नमस्कार। आपकी ओर से हमें विद्युत उपभोक्ताओं की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमारी उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के हेल्पलाइन नंबर पर बहुत से विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं को पंजीकृत करते हुए यह बात कही है कि उन्हें औसत गणना के आधार पर बिल प्रेषित किए गए हैं और वह बिल उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा है। हमारे समिति के उन विशेषज्ञों के दल ने इस तथ्य को समाधान के लिए उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए अध्ययन किया और अध्ययन के बाद एक बात सामने आई कि इस राजस्थान में जहां विद्युत वितरण के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कंपनियां हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम जिसमें हमारा यह क्षेत्र आता है, विशेष तौर से मैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर इत्यादि जिलों की बात करूं तो इनने 16 अप्रैल 2020 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए कुछ आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार सबसे पहली व्यवस्था उन औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए की गई जिन्हें फरवरी, मार्च के आधार पर और अप्रैल के आधार पर अप्रैल और मई में बिल जारी होने थे। निगम ने यह कहा कि इन उपभोक्ताओं का जो सेवा शुल्क है, जो स्थायी सेवा शुल्क है, उसे जहां तक औद्योगिक उपभोक्ताओं की बात है, निगम ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राहत देते हुए पहली व्यवस्था यह की कि जिन औद्योगिक उपभोक्ताओं को मार्च अप्रैल के आधार पर अप्रैल और मई में बिल जारी होना है, उन उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि के सापेक्ष स्थायी शुल्क को स्थगित किया गया है, डिफर किया गया है। अर्थात वह शुल्क देना तो होगा लेकिन वर्तमान में उसे स्थगित कर दिया गया और यह स्थगन 31 मई 2020 तक के लिए किया गया। ठीक इसी तरह से वह उपभोक्ता जो राजकीय कार्यालय नहीं है या ऐसे किसी व्यावसायिक कार्य के व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है जिन्हें लॉकडाउन की अवधि में संचालित रखने की छूट प्राप्त है, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, चाहे वो कोई शोरूम हो, चाहे वह कोई रेस्टोरेंट हो, उन्हें भी मार्च और अप्रैल के आधार पर जारी होने वाले बिलों में स्थायी शुल्क को स्थगित कर दिया गया, डिफर कर दिया गया। यह स्थायी शुल्क को जो स्थगित किया गया वह 31 मई 2020 तक किया गया। निगम द्वारा किसानों को एक विशेष रियायत दी गई। उनके लिए व्यवस्था की गई कि जिन किसानों के मार्च, अप्रैल और मई के बिल जारी होने हैं, उन बिलों के भुगतान को 31 मई 2020 तक स्थगित कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार वह घरेलू उपभोक्ता जिनका उपभोग 150 यूनिट तक रहता है, उन्हें भी यह राहत प्रदान की गई कि वह मार्च, अप्रैल और मई में जारी होने वाले बिलों को भुगतान करने से उन्हें छोड़ दिया गया और यह छूट प्रदान की गई कि वह 31 मई 2020 तक अपने इस भुगतान को स्थगित रख सकते हैं। ऐसे बहुत से किसान और घरेलू उपभोक्ता ऐसा मन रखने वाले भी हैं जो अपने आर्थिक सामर्थ्य के कारण निगम द्वारा जारी किए गए बिलों का भुगतान 31 मई 2020 से करना चाहते हैं। निगम ने ऐसे सद्भाविक उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था की
कि यदि कोई घरेलू या कृषि उपभोक्ता जिसे 31 मई 2020 तक बिल अदा करने में छूट प्रदान की गई है, बिल को अदा करता है, तो बिल में दी जाने वाली छूट के अतिरिक्त उसे 5% की छूट और दी जाएगी। वह छूट उसके आगामी बिल में प्रदान की जाएगी। अब एक गंभीर समस्या और एक जिज्ञासा उपभोक्ताओं के मन में उत्पन्न हुई होगी। पहली यह है कि उनके बिलों के अंदर स्थायी शुल्क को दिखाया गया है, और मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि निगम द्वारा स्थायी शुल्क को लॉकडाउन की अवधि के सापेक्ष स्थगित किया गया है, डिफर किया गया है। यहां यह स्पष्ट कर देना समीचीन है कि निगम द्वारा इस स्थगित किए गए, डिफर किए गए स्थायी शुल्क को आपके बिल में दिखाया गया है, लेकिन आप द्वारा अदा की जाने वाली राशि के अंदर उसे सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके साथ साथ सप्लाई कोड रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार इस बार जो निगम द्वारा बिल उपभोक्ताओं को प्रेषित किए गए हैं, वह बिल प्रोविजनल आधार पर हैं। उन्हें संभावित उपभोग के आधार पर आपको प्रेषित किया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि जब आपका वास्तविक उपभोग विभाग के पास पहुंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उस उपभोग को इस संभावित उपभोग में समायोजित कर कर आपसे वास्तविक बिल का निर्धारण कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ निगम ने एक विशेष व्यवस्था आपके वास्तविक पठन को अपने अभिलेख पर लेने के लिए की। वह यह कि कोई भी उपभोक्ता अपने मीटर का पठन उसे अंकित कर और उसकी फोटो खींचकर निगम के कॉल सेंटर पर या संबंधित अधिकारी के यहां व्हाट्सएप कर सकता है। इससे विभाग को, निगम को आपका वास्तविक बिल के निर्धारण में सहायता मिलेगी। यदि उपभोक्ता ऐसा करता है तो उसे आगामी बिलों में 1% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जो उपभोक्ता डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से निगम को अपने बिल का भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें प्रभारों से भी छूट प्रदान की गई है, सरचार्जेस से भी छूट प्रदान की गई है। निगम द्वारा यह विशेष व्यवस्था भी की गई कि लॉकडाउन प्रारंभ होने की अवधि 22/3/2020 से 31/5/2020 की अवधि के मध्य उपभोक्ता लॉकडाउन की अवधि में उन्हें एसएमएस इत्यादि के माध्यम से प्रेषित किए गए बिलों को पूर्ण बिल के स्थान पर आंशिक भुगतान भी कर सकते हैं। निगम ने यह भी कहा है कि ऐसी अवस्था में किसी भी विद्युत उपभोक्ता का संबंध विच्छेद नहीं किया जाए। अधिकांश उपभोक्ताओं को उनका विद्युत बिल एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं को ऐसा बिल प्राप्त नहीं हुआ या उनके द्वारा ऐसे एसएमएस की अनदेखी हो गई है, वह विद्युत उपभोक्ता भी अपने बिल के बारे में जान सकता है। इसके लिए निगम द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार निगम ने एक एसएमएस सेवा शुरू की है, और इस सेवा के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता 7065051222 पर एसएमएस कर सकता है। उस एसएमएस के लिए उसे JDVVNL टाइप कर स्पेस देकर और KNO जो आपका लिखकर 12 अंकों का जो नंबर है वो देकर बताए गए नंबर पर एसएमएस करना होगा, और आपका बिल आपको प्राप्त हो जाएगा। यह तो सूचनात्मक जानकारी थी, लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब निगम द्वारा
उपरोक्त आदेश 16 अप्रैल 2020 को जारी कर दिया गया, तो इसे उपभोक्ताओं तक प्रचारित एवं प्रसारित क्यों नहीं किया गया? निश्चित तौर पर यदि यह आदेश, यह छूट उपभोक्ताओं तक पहुंचती तो उपभोक्ता अपने आभासित बिल के स्थान पर वास्तविक बिलों का निर्धारण करवा सकता था। हमेशा से एक बात निश्चित रही है, एक बात हम महसूस करते रहे हैं, करंट, चाहे वह बिजली का भौतिक करंट हो, चाहे वह बिल का करंट हो, हमेशा आदमी को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उसे घायल करता है। ऐसा ही निगम द्वारा हो रहा है, और वह भी लॉकडाउन की अवधि में। निश्चित तौर पर निगम यह अपनी इन छूटों के माध्यम से यह विश्वास दिला रहा है कि उस द्वारा उपभोक्ताओं का लॉकडाउन की अवधि में ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हमारे अपने अनुभव हैं कि निगम द्वारा जारी किए गए बिलों के विवाद लंबे समय तक चलते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को निगम द्वारा यह आश्वस्त करना होगा कि जब आभासित बिल के बाद में वास्तविक बिल आएगा तो उपभोक्ता को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। इसके साथ साथ निगम से और राजस्थान सरकार से और अन्य राज्य सरकारों से, जिनके यहां अलग अलग विद्युत कंपनियां काम कर रही हैं, उनसे एक विशेष बात उपभोक्ताओं तक की अवश्य पहुंचनी चाहिए। वह आवाम की आवाज पहुंचनी चाहिए, जिसके अंतर्गत आवाम यह चाहता है कि लॉकडाउन की अवधि के अंदर केवल 2-3 महीने की छूट पर्याप्त नहीं है। यह छूट केवल 150 यूनिट के उपभोक्ता या कृषक तक के लिए पर्याप्त नहीं है, और केवल उसे किसी अवधि में परिसीमित नहीं किया जा सकता। आवश्यकता है उस स्थायी शुल्क को डिफर करने की नहीं, उसे स्थगित करने की नहीं। हमारी संस्था तो हमेशा से जब जब निगम ने, विभिन्न बिजली कंपनियों ने अपनी दरों को बढ़ाने के लिए बात उठाई है, हम नियामक आयोग में यह मांग उठाते रहे हैं कि स्थायी शुल्क को समाप्त किया जाए। तो कम से कम राज्य सरकार को और इन विद्युत कंपनियों को यह निर्णय लेना चाहिए कि विद्युत उपभोक्ताओं से लॉकडाउन की अवधि और उसके बाद परिस्थितियां सामान्य होने तक स्थायी शुल्क उपभोक्ताओं से वसूल न किया जाए। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि विशेष तौर पर नोडल अधिकारी बनाकर जब वास्तविक उपभोक्ता का अभिलेख पर आ जाएगा, तब उस समय तत्परता के साथ उपभोक्ताओं के सही बिलों का निर्धारण किया जाए। और यह जब तक नहीं हो जाता, चाहे लॉकडाउन की अवधि आज 17 मई तक हो, चाहे 17 मई के बाद हो, और उसके बाद में परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, तब तक किसी भी विद्युत उपभोक्ता का बिल भुगतान न करने की स्थिति में उसका विद्युत संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए। यह आवाम की आवाज हमारी सरकार के मुखियों तक और हमारे उन अधिकारियों, उन जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जो उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वह केवल बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। आपके सुझाव, आपकी आवाज हमें उपभोक्ता संरक्षण समिति को उपभोक्ताओं के हितार्थ नए नए कार्य करने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए हमेशा उत्साह देती रहेगी। और इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए, इसी संवाद को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस संवाद को बनाए रखें। अपनी जिज्ञासाएं, अपने सुझाव हमें प्रेषित करते रहें। धन्यवाद।